आप सभी को गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पर पूर्णिया में। हम लोग जो अल्काइल हैलाइड का कल वर्गीकरण पढ़े थे उससे आगे की क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है अल्काइल हैलाइड बनाने की विधि, यानी हम लोग अल्काइल हैलाइड को बनाने का विधि पढ़ेंगे। आपका क्लास कंटिन्यू होते रहेगा और आप एकदम जुड़े रहिएगा। 7:15 बजे आपका जो क्लास है वो होता ही रहेगा। एकदम थ्योरी चल रहा है, अभी हम लोग का थ्योरी चल रहा है और इसका क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे जब हम लोग चैप्टर खत्म करेंगे तब, और इसका क्वेश्चन बैंक भी करेंगे, क्या किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आता है, सारा चीज करेंगे। और आप चैनल से बने रहिए, आपको बढ़िया बढ़िया चीज आपको मिलता रहेगा। और जो लोग चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। हम आपको मजेदार ट्रिक भी लेकर आते हैं, प्रत्येक दिन आपको शॉर्ट लेकर आते हैं। तो अभी आप बने रहिए, आपको आगे जो है मतलब बहुत बड़ा मजा आने वाला है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे अल्कोहल से, यानी जब हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाने की विधि पढ़ेंगे तो हमने कल आपको चर्चा किया था अल्काइल हैलाइड RX को कहते हैं। R माने अल्काइल और X माने क्या, हैलाइड। और अल्काइल की जगह पे हम लोग मिथाइल ले सकते हैं, इथाइल ले सकते हैं, प्रोपाइल ले सकते हैं, ब्यूटाइल ले सकते हैं, है ना, एक कार्बन घट जाएगा, है ना, पेंटाइल ले सकते हैं। इस तरह से अल्काइल का मान होगा। और X की जगह पे हम लोग जो है फ्लोरो ले सकते हैं, क्लोरो ले सकते हैं, ब्रोमो ले सकते हैं, आइडो ले सकते हैं। ये आपका वर्ग 17 का हेलोजन है। तो अल्काइल हैलाइड को आज हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे तो सबसे पहला यौगिक हम लोगों का जो होगा यहाँ पर अल्कोहल से बनाएंगे। तो सबसे पहले अल्कोहल क्या है, अल्कोहल के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे, जानिए। अगर अल्कोहल के बारे में अगर आपसे पूछेगा कि अल्कोहल क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्कोहल का पहचान है कि उसमें OH लगा रहे। जिस किसी भी यौगिक में आपका OH लगा रहता है आप उसको कहिएगा अल्कोहल। क्या बोलिएगा उसको, अल्कोहल। अब जैसे देखो यहाँ आप यहाँ सिंगल बॉन्ड जो है यहाँ अल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो हमने लिख दिया R, उससे जुड़ा रहेगा OH, यानी R की जगह पे अल्काइल होता है। R को हम लोग अल्काइल बोलते हैं। और ये जो अल्काइल का निर्माण होता है इसका निर्माण एल्केन से होता है। भाई साहब किससे होता है, एल्केन से। और आप जानो कि एल्केन से जब एक हाइड्रोजन हम लोग हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो जब एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो वह आपका अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने के बाद अल्काइल बनता है। और अल्काइल की जगह पर अगर हम देखिए ध्यान से, R की जगह अगर हम CH3 लेंगे तो CH3OH हो जाएगा। अगर R की जगह हम लोग C2H5 लेंगे, इथाइल लेंगे तो C2H5OH हो जाएगा। अगर R की जगह हम लोग 3 कार्बन वाला अल्काइल लेंगे C3H7 हो जाएगा, OH हो जाएगा, है ना। इस तरह से R का मान आप बढ़ाते जाओगे, R का मान बढ़ते चला जाएगा, सब में OH लगा हुआ है तो सब आपका अल्कोहल फैमिली का ग्रुप है, यानी अल्कोहल का ये सदस्य है। अब हम लोग बात करते हैं कि अल्कोहल का नाम जो है दो नाम होगा, एक आपका IUPAC नेम होगा और एक आपका कॉमन नेम होगा। तो अल्कोहल का नाम कैसे करेंगे, देखिएगा एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, अभी हम लोग देखेंगे इस पर पूरा चीज। तो अब अल्कोहल का जब हम लोग नामांकन करेंगे तो अल्कोहल का 2 तरह का नाम होगा। यानी कोई अगर आपसे पूछता है कि अल्कोहल का कितने तरह का नाम होगा, तो जो भी कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक का 2 तरह का नाम होता है। भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरा ध्यान से समझना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और आप अपनी प्रतिक्रिया आपको इस पर देना है, कमेंट जरूर करना है। जो बात समझ में आती है, जो नहीं आती है, सारा चीज शेयर करिएगा, तब ना हम आपको उसका निराकरण कर सकते हैं। चलिए, इसका 2 नाम होगा। जब कॉमन नाम होगा तो जब सामान्य नाम हम लोग प्रयोग करेंगे तो R को हम लोग बोलेंगे अल्काइल। R को क्या बोलेंगे भैया, अल्काइल। और अल्कोहल है तो इसका कॉमन नाम में अल्कोहल ही बोला जाएगा। आपको याद होगा जब हम इसका कॉमन नाम के बाद IUPAC नाम बता रहे थे तो IUPAC नाम में बोले थे कि इसका अल्कोहल का ऑल होता, अल्कोहल ऑल, याद होगा अल्कोहल का ऑल होता है। तो इसका जो है पहले लिखेंगे अल्क, उसमें जोड़ेंगे N, उसके बाद होगा ऑल। इसका E डिलीट हो जाएगा, ANEN था, यहाँ इसका E डिलीट कर दिए क्योंकि इसका पहला लेटर क्या था, वॉवेल था। अल्क माने यहाँ पर वर्ड रूट डालना है, यानी कार्बन जितना रहेगा, एक कार्बन रहेगा तो मिथ में जुड़ जाएगा N और जोड़ेगा ऑल तो मिथेनॉल हो जाएगा। 2 कार्बन होगा तो हम लोग कहेंगे इथेनॉल है। 3 कार्बन रहेगा प्रोपेनॉल है। समझिए इस तरह से। जैसे इसका भी नाम, इसका अगर कोई आपसे कहेगा कि बताइए भाई साहब इसका नाम क्या होगा, ये जो आपका CH3OH है इसका आपसे नाम पूछता है, आप इजीली इसका नाम बोलेगा। जब सर जी कॉमन नाम लिखना है तो पहले अल्काइल को लिखते हैं। पहले किसको लिखते हैं दोस्तों, अल्काइल को लिखते हैं। अल्काइल की जगह पे यहाँ CH3 है तो CH3 का नाम हो जाएगा मिथाइल, और अल्काइल के बाद इसमें जोड़ते हैं अल्कोहल तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ALC लिख दिया, ALC लिख दिया, इसका मतलब ये हमने अल्कोहल को लिख दिया।
अगर इसका IUPAC नाम अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो पहले हम क्या बोले, अल्क लिखेंगे। अल्क माने होता है वर्ड रूट। यहाँ पर कार्बन एक है तो हम लोग लगाएंगे मीथ। क्या लगाएंगे भाई साहब, मीथ। उसमें जोड़ेंगे एन, उसमें जोड़ दिया एन, उसमें अल्कोहल के लिए लगता है ऑल, तो हो गया इसका नाम मीथेनॉल। क्या नाम हो गया, मीथेनॉल। यानी CH3OH को मीथेनॉल भी कोई बोल सकता है, कोई मिथाइल अल्कोहल भी बोलेगा, तो कंफ्यूज करने की कोई बात नहीं है। किस तरह से हम लोग का होता है ये चीज जानना। अगर हमको इसका कोई पूछेगा कि सर इसका तो 2 नाम होना चाहिए, जी मालिक होना चाहिए, 2 नाम होगा ही। देखिएगा 2 नाम कैसे होगा, अगर आपसे कोई पूछेगा 2 नाम कैसे होगा, तो एक नाम आप कॉमन नाम बोलेंगे और दूसरा नाम आप IUPAC नाम बोलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉमन नाम बोलिएगा तो यहाँ पहले अल्काइल का नाम होता है। अल्काइल के जगह पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन होगा आपका इथाइल और OH लगा हुआ है, आप इसमें कर दो अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल। यानी इथाइल अल्कोहल C2H5OH को आप इथाइल अल्कोहल कहेंगे। और अगर इसका कॉमन नाम चाहिए, क्या चाहिए, हाँ क्या चाहिए, कॉमन नाम चाहिए, तो इथाइल अल्कोहल हो गया। और जब इसका IUPAC नाम चाहिए तो अल्क एन ऑल, अल्क में 2 कार्बन है, हो जाएगा इथ, उसमें जोड़ेंगे एन, जुड़ जाएगा ऑल, तो नाम होगा इथेनॉल। क्या नाम हो जाएगा, इथेनॉल। यानी इथाइल अल्कोहल का ही दूसरा नाम है इथेनॉल। अगर कोई कहेगा 3 कार्बन परमाणु वाला है तो बोलिए सर इसका 2 नाम होगा, जी 2 नाम होगा। 2 नाम में कौन कौन होगा, तो पहला 3 कार्बन है, पहले अल्काइल को आप लिखते हैं कॉमन नाम में, इसका 3 कार्बन हो जाएगा प्रोपाइल, उसमें जोड़ दीजिए अल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा बच्चों, एकदम शेयर करते जाओ। उसके बाद इसका अगर IUPAC नाम लिखेंगे तो यहाँ पर अल्क में 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट लगाइएगा प्रोप, उसमें जोड़ दोगे एन, क्या जोड़ोगे भैया, एन, उसमें जोड़ोगे ऑल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। यानी हम आपको ये चीज बताए कि अल्कोहल का ये आपका IUPAC नाम और कॉमन नाम, कोई मिथाइल अल्कोहल भी बोल सकता है, कोई मिथेनॉल भी बोल सकता है ना, कोई इथाइल अल्कोहल भी बोल सकता है, कोई इथेनॉल भी बोल सकता है। आपको ये चीज आपको जानकारी, देखो जब हम लाइव क्लास लेते हैं तो कमेंट अभी नहीं पढ़ते हैं, कमेंट आप करते हैं, कमेंट नहीं पढ़ते हैं। वजह क्या है, कमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग सीरियस होकर नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत लोगों को डिस्टरबेंस होता है, कमेंट में टाइम पास ज्यादा होता है, तो हम कमेंट लास्ट में पढ़ेंगे। आप लोग का एक एक का नाम लेंगे, सब का नाम लेंगे, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सब का नाम लेंगे, बस आप एकदम ध्यान से समझते जाओ। तो ये रहा मेरा अल्कोहल। लेकिन आप अल्कोहल से कैसे बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो पहला हम लोग देखिएगा, पहला हम लोग अल्कोहल लेंगे। अब कहीं ROH लेंगे तो हम कह सकते हैं ना ये अल्कोहल है, बोलो भैया, हम कह सकते हैं ना अल्कोहल है। ये पूरा जनरल रिएक्शन समझ जाओ। जैसे आप A + B का होल स्क्वायर जानते हैं, A² + 2AB + B², ये फॉर्मूला होता है। अब A की जगह आम लो, B की जगह लताम लो, तो यहाँ आम हो जाएगा, यहाँ लताम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो A की जगह चेंज करोगे, B की जगह चेंज करोगे तो यहाँ चेंज होगा। तो मेरा कहना है कि हम जो है इस जनरल रिएक्शन को समझ जाते हैं तो यहाँ से हम लोगों को कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी। देखिएगा ये अल्कोहल है, और जब इसको हम लोग HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ, HCl के साथ अभिक्रिया कराते हैं, यहाँ एक कैटेलिस्ट होता है ZnCl2, उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम लोग जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर देखो भैया क्या होता है, यहाँ OH- हो जाएगा और यहाँ कार्बन, क्योंकि यहाँ जो कार्बन वाला फैमिली है और यहाँ ऑक्सीजन है, तो हम बोले थे कार्बन और ऑक्सीजन जब रहेगा तो कार्बन पर प्लस चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ हमने माइनस चार्ज दिया और यहाँ पर क्या दिया, प्लस चार्ज दिया। अब यहां पर ये करो प्लस और माइनस, आप एकदम सीधा सा, जब भी ऑर्गेनिक आपको सीखना है प्लस माइनस करो और आप जोड़ो, प्लस माइनस करोगे जोड़ोगे तो एकदम प्लस माइनस करो और जोड़ो। तो भैया यहां देखो कार्बन प्लस है, तो प्लस से प्यार कौन होगा, प्लस से प्यार किसको होगा, है ना, प्लस से प्यार किसको होगा, तो प्लस से प्यार होगा किसको, माइनस वाले को। तो इस पर अटैक करेगा माइनस वाला, यानी यहाँ पर जुड़ जाएगा माइनस वाला, यानी आपका हो जाएगा RCl। ध्यान से सुनिएगा, RCl आपका क्या हो जाएगा, RCl। और यहाँ H+ वाला वो H- से प्यार करेगा और प्यार करके एक यौगिक बना लेगा, उस यौगिक का नाम है H2O, आपका H2O बनेगा। यानी आप याद रखिएगा, यानी ये R जो है, R माने अल्काइल, और Cl को हम लोग बोलते हैं क्लोराइड, इसका नाम हो गया अल्काइल क्लोराइड। यानी आपने अल्कोहल लिया, आपने क्या लिया, अल्कोहल लिया। जब आपको अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए कहेगा, चाहे मिथाइल क्लोराइड बोल दे, अगर यहाँ CH3 लेंगे,
यहाँ CH3 लेंगे तो यहाँ CH3 आएगा, यहाँ C2H5 लेंगे यहाँ C2H5 होगा। यानी आपको जब कहेंगे अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाओ, सीधा आप HCl लोगे और ZnCl2 उत्प्रेरक लोगे और दोनों को मिला दोगे। जब दोनों मिल जाएगा तो आपका यौगिक का निर्माण हो जाएगा। ये आपका जनरल अभिक्रिया है। अब यहाँ पर आर की जगह पर अगर आप झालमुड़ी लीजिएगा, यहाँ भी आपका झालमुड़ी आ जाएगा। यहाँ अगर आप पानी पूरी लीजिएगा, यहाँ भी आपका पानी पूरी हो जाएगा। यहाँ आपको मिथाइल लीजिएगा, यहाँ भी मिथाइल हो जाएगा। यहाँ इथाइल लीजिएगा, यहाँ भी इथाइल हो जाएगा। समझ रहे हैं? आर का मान बदलना है और आपका एग्जाम्पल अपने आप बनेगा। अब आप जैसे कहिएगा सर पहला एगो एग्जाम्पल लेके बताइए, तो हम बोलेंगे भाई साहब देखोगे, आर की जगह अगर हम CH3 लेते हैं, आर की जगह क्या लेते हैं? CH3 लेते हैं और उसमें OH लेते हैं, ठीक। तो ये इसका नाम क्या हो गया? तो इसका दो नाम आप बोल सकते हैं। कोई बोलेगा सर हम बोलेंगे CH3 है तो मिथाइल, OH लगा हुआ है तो अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। सही है सर, बिल्कुल सही है, आप सही जा रहे हैं। कोई कहेगा नहीं 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 नुनू, इसका एक कार्बन है, IUPAC नाम लिखो, एक कार्बन है मिथ, उसमें जोड़ते थे N, अल्कोहल का लगता था ऑल, मिथेनॉल है। ये भी नाम सही है, ये IUPAC नाम हो गया, ये कॉमन नाम हो गया, यानी ये मिथाइल अल्कोहल है। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग को कराना है किसके साथ? HCl के साथ। आपको यहाँ पर ZnCl2 ले लेना है और जब यहाँ ZnCl2 लेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, आपको प्लस माइनस करना है, जोड़ देना। हाँ याद रखिएगा। तो ये Cl किससे जाके जुड़ेगा? CH3 से। आपका हो जाएगा CH3Cl, उसके बाद H2O। अब कोई कहेगा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा अल्काइल क्लोराइड। अल्काइल की जगह आपने क्या लिया? मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा भाई साहब क्या? मिथाइल क्लोराइड। क्या होता है? मिथाइल क्लोराइड हो गया। अगर हम लोग यहाँ इथाइल लेते, यहाँ भी इथाइल होता तो इथाइल क्लोराइड हो जाता। यानी ये था अल्कोहल से हम लोग अल्काइल क्लोराइड यानी अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। अब रही बात कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, तो एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, देखिएगा अभी क्वेश्चन को समझो। क्या होता है जब, क्या होता है जब, अरे भैया एकदम बोर्ड पर देखना, क्या होता है जब मिथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया, मिथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया, मिथाइल अल्कोहल की अभिक्रिया है ना HCl के साथ, किसके साथ भैया? HCl के साथ, HCl के साथ है ना, और ZnCl2 की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है, उपस्थिति में कराई जाती है, उपस्थिति में कराई जाती है। तो क्या बनता है भैया? ऊपर वाला रिएक्शन को जरा देखिएगा, जरा देखिएगा ऊपर वाला रिएक्शन को। ये आपका क्या होता है जब मिथाइल अल्कोहल, ये आपका मिथाइल अल्कोहल है ना, ये मिथाइल अल्कोहल है ना। उसके बाद कहता है इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? HCl के साथ, HCl के साथ करा रहे हैं। और किसकी उपस्थिति है? ZnCl2, तो ZnCl2 है, क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड। तो आपका आंसर में आप लिखोगे कि सर जी ऊपर में तो है ये मिथाइल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? मिथाइल क्लोराइड बनेगा। ये एक टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको देगा, दूसरा क्वेश्चन आपको कन्वर्सन देता है, जिसको हम लोग कन्वर्सन, कन्वर्सन जिसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तन। हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? परिवर्तन। परिवर्तन ही संसार का नियम है ना। फालतू तालतू कमेंट नहीं करना है, बस ईमानदारी से आपको पढ़ना है। हम आपको वो चीज दे रहे हैं जो चीज आपको नहीं मिलेगा, एकदम पूरा जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट करते आ रहे, करते रहना है जी। एकदम याद रखिएगा, जब तक एग्जाम होगा तब तक आप जुड़े रहना है और पूरा एकदम रोज का रोज क्लास करते रहना है। अभी चल रहा है दुर्गा पूजा का समय, बगल में मंदिर है, पूरा एकदम हॉर्न हॉर्न हॉर्न, पूरा एकदम हर दिन गाना बजते रहता है। और जब भी हम आपको ये करते हैं तो वीडियो पर कॉपीराइट आ जाता है, क्योंकि वो जो बैकग्राउंड में वो गाना आ जाता है, जिसके कारण जो है हम आपको इसका वीडियो बना के हम आपको अपलोड करके लाइव क्लास चला रहे हैं। ठीक है, बस याद रखिएगा, पूरा अच्छा से समझिएगा। ठीक है, अब देखो जब हम लोग कन्वर्सन की बात करेंगे, आपको कहेगा कि मिथाइल अल्कोहल से आप मिथाइल क्लोराइड कैसे बनाओगे। यानी ये आपको ये चीज कह देगा, या इसको ऐसा लिख देगा कि आप बदले मिथाइल अल्कोहल से, ध्यान से सुनिए, मिथाइल अल्कोहल से आपको कहेगा बदलिए, मिथाइल अल्कोहल से आप मिथाइल क्लोराइड में बदलिए। कौन क्लोराइड में बदलिए? मिथाइल क्लोराइड में बदलना है ना। या आपको ऐसे कह देगा, या आपको ऐसे कह देगा मिथाइल अल्कोहल का ही दूसरा नाम है मिथेनॉल, या आपको क्या कहेंगे? मिथेनॉल आपका दूसरा नाम है। मिथेनॉल से आपको कहेगा कि क्लोरोमीथेन बनाओ। क्या बनाओ? क्लोरोमीथेन बनाओ। भैया देखो
क्लोराइड है, इसका आईयूपीएसी नेम में क्लोरो हो जाएगा, और मिथाइल को क्या पढ़ेंगे, मीथेन। तो ये ऊपर में आपका कॉमन नेम से रिलेटेड है और नीचे में आपका आईयूपीएसी नेम से रिलेटेड है, यहाँ आपको फॉर्मूला से रिलेटेड है। 3 टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो आप 3 टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको घबराना नहीं है, सीधा सा पहले संरचना बना लेना कि मिथेनॉल यानी CH3OH, इससे हमको बनाना है, इससे हमको बनाना मिथाइल क्लोराइड यानी CH3Cl। तो आपको याद रखना है ये तो अल्कोहल है, ये तो क्या है, अल्कोहल है, और अल्कोहल से हम लोग क्लोराइड कैसे बनाएंगे। तो सर जी तो बताए थे कि HCl से अभिक्रिया कराइए और आपको यहाँ ZnCl2 उत्प्रेरक होना चाहिए। बस इतना लिख दोगे तो आपका काम चल जाएगा। बस रिएक्शन, अगर कोई ये रिएक्शन नहीं जानता है, ये रिएक्शन नहीं जानता है तो क्या बताइए ये बना सकता है, नहीं बना सकता। इसीलिए अभिक्रिया बहुत जरूरी है। अगर अभिक्रिया आप याद कर लेते हैं तो आपको इजीली आपको ये चीज बन जाएगा। बताइए ये कन्वर्सन आपको समझ में आया क्या। अगर दूसरा कन्वर्सन कहेंगे कि बताओ भैया इथाइल क्लोराइड है, C2H5OH है, इससे हमको C2H5Cl बनाना है, कहिएगा सर साइड प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, याद रखिएगा। साइड प्रोडक्ट से हमको यहाँ जो H2O बनेगा वो चीज नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, हमको मेन प्रोडक्ट से काम है, हमको मेन प्रोडक्ट से काम है। यहाँ भी आप लिखिएगा HCl प्लस ZnCl2, तो आपका ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल से इथाइल क्लोराइड बन जाएगा, या इसी को इथेनॉल बोलते हैं, और इथेनॉल से आपको क्लोरोइथेन बन जाएगा। आशा करते हैं सब लोग यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, पहला हो गया, ये अल्कोहल का पहला रिएक्शन हो गया। फिर दूसरा ही आपको अल्कोहल से हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग अल्कोहल से ही पढ़ेंगे। देखिएगा क्या, अल्कोहल की अब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे NaBr के साथ, सोडियम ब्रोमाइड के साथ। यानी आप ये अल्कोहल ले लिए और सोडियम ब्रोमाइड यानी NaBr के साथ अब रिएक्शन करा लिए, और यहां पर कैटेलिस्ट ले लिए H2SO4 यानी H2SO4। कैटेलिस्ट क्या करता है, कैटेलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने में या घटाने में उसका मदद करता है, याद रखिएगा। तो ये आपका अल्कोहल था, ये आपका क्या था, अल्कोहल था, ये आपका सोडियम ब्रोमाइड है। क्या बनेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर सीधा सा ये जो Br, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये आपका Br यहां डायरेक्ट जोड़ दीजिए, R के साथ Br जुड़ जाएगा, RBr हो जाएगा। उसके बाद आपका जो यहाँ साइड प्रोडक्ट होगा, यहाँ जो आपका साइड प्रोडक्ट होगा, साइड प्रोडक्ट जो होगा आपका हो जाएगा NaHSO4। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा ये उससे NaHSO4 बना लिया। उसके बाद यहाँ जो आपका Br वहां जुड़ गया, यहाँ जो OH बचा, यहाँ का H मिलके बन जाएगा आपको H2O। ये आपका साइड प्रोडक्ट है, ये आपका मेन प्रोडक्ट है, इसका नाम हो जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल ब्रोमाइड। याद रखना, अल्काइल ब्रोमाइड यानी आपने अल्कोहल से बना लिया अल्काइल ब्रोमाइड, अल्कोहल से क्या बना लिया, अल्काइल ब्रोमाइड। क्या डालते हैं, किससे रिएक्शन कराते हैं, ये याद रखना, ये मैंने बात है, यानी आपको किससे रिएक्शन कराना ये जरूरी है। तो अब यहाँ पर अगर आम लीजिएगा तो यहाँ आम होगा, यहाँ लीची लीजिएगा तो यहाँ लीची होगा, यहाँ मिथाइल लीजिएगा यहाँ मिथाइल होगा, यहाँ इथाइल लीजिएगा यहाँ इथाइल होगा, यहाँ झाल मुड़ी लीजिएगा यहाँ झाल मुड़ी लेगा। मतलब जो आर के जगह होगा वही आर के जगह होगा। लेकिन केमिस्ट्री में झाल मुड़ी पानी पूरी नहीं चलता है, मिथाइल चलेगा, इथाइल चलेगा, प्रोपाइल चलेगा, बिकॉज आर इज द अल्काइल ग्रुप। आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है। तो चलो भैया हम आर के जगह पे हम ले लेते हैं CH3OH। इसका नाम बताओ भैया जल्दी से कमेंट में। इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल, या इसी को हम लोग मिथेनॉल बोलते हैं, मिथेनॉल बोलते हैं। देखो हिंदी इंग्लिश सेम नाम है, ये ऐसा नहीं कहना कि सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, ये नाम है तो नाम हम इंग्लिश में लिख दिया, आसान रहेगा। अब NaBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, यहाँ पर H2SO4 रहेगा, तो क्या बनेगा, आपको कुछ याद करने वाली थोड़ी बात है। यहाँ जो Br है वो CH3 के साथ जोड़ दो, यहाँ हो जाएगा CH3Br, प्लस आपका ये साइड प्रोडक्ट सब में रहेगा, यानी आपको NaHSO4 प्लस H2O सब में रहेगा, सब में रहेगा। याद रखना इस बात को। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि मिथाइल, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हो गया मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड, या इसी को बोलेंगे ब्रोमो, पहले बोलेंगे तो ये मीथेन हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोमीथेन। जब आपको यहाँ 2 टाइप का, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिथाइल अल्कोहल से आप ब्रोमोमीथेन कैसे बनाओगे, हाँ मिथाइल अल्कोहल से आप मिथाइल ब्रोमाइड कैसे बनाओगे। आपको रिएक्शन में ये याद रखना पड़ेगा, NaBr से रिएक्शन कराना है। जब आपको क्लोराइड बनाना है, जब आपको क्लोराइड बनाना है उसमें HCl और ZnCl2 से रिएक्शन कराइएगा, क्लोराइड बन जाएगा। जब आपको ब्रोमाइड बनाना है तो NaBr से रिएक्शन कराइएगा, आपको ब्रोमाइड भी बन जाएगा।
दो रिएक्शन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे आप लोग का अल्कोहल से रिएक्शन होगा कौन, आपको PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये आपका अल्कोहल है, ध्यान से सुनिएगा, और इसको PCl5 का नाम है। अगर कोई कहेगा सर लैंग्वेज कहां लिखाते हैं, लैंग्वेज इसका क्या होगा, जब अल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है, अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, अल्काइल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। अब यहां देखोगे हमने आपको क्या ले लिया, हमने आपको अल्कोहल दिया और ये PCl फास्फोरस पेंटा, 5 माने पेंटा क्लोराइड लिया, यानी फास्फोरस पेंटा क्लोराइड लिया और ये फास्फोरस पेंटा क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। इसमें जो 5 क्लोरीन है, 5 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन को तोड़िए और यहां पर एक ट्रिक याद रखिएगा, दायां बायां बॉन्ड तोड़ो क्लोरीन जोड़ो, है ना। देखिएगा ये भी बंद ना हो, दायां बायां बॉन्ड तोड़ो क्लोरीन जोड़ो। बोलो क्या याद रखोगे, जहां बैठे हैं आप, जहां से आप वीडियो को देख रहे हैं, सीधा को दायां बायां बॉन्ड तोड़ो क्लोरीन जोड़ो, दायां बायां बॉन्ड तोड़ो क्लोरीन जोड़ो, दायां बायां बॉन्ड तोड़ो क्लोरीन जोड़ो। तोड़ देंगे तब ना जुड़ेगा। तो देखो भैया, जब किसी का रिलेशन टूटेगा तब ना कोई नया बॉन्ड बनेगा, तो यहां पर तोड़िएगा तब जुड़ेगा, है ना। अब यहां से 5 क्लोरीन में से ऑक्सीजन के जो है दायां भी तोड़ देना, बायां भी तोड़ देना, यहां भी 1 क्लोरीन जोड़ो, यहां भी 1 क्लोरीन जोड़ो, तो आपका एक प्रोडक्ट ये बन जाएगा, एक प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। जो बचा है उसको ऑक्सीजन में मिला दीजिए, R के साथ O जुड़ेगा, Cl जुड़ेगा तो बन जाएगा RCl। क्या बनेगा भैया, RCl। H के साथ Cl जुड़ेगा, क्या बनेगा, HCl। क्या बनेगा, HCl। उसके बाद यहाँ पर देखो PCl3 बचा, क्योंकि 5 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन को हमने दायां भी बायां भी दोनों जोड़ दिया, यहाँ बच गया PCl3, उसमें O जुड़ जाएगा तो POCl3 आपका साइड प्रोडक्ट होंगे। ये दोनों आपका साइड प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट आपका ये है। अब हम आपको अगर होमवर्क दें, यहाँ दे दे CH3OH, प्लस दे दिए PCl5, कहेंगे बनाओ क्या बनेगा। हम यहाँ पर दे दिए C2H5OH और प्लस दे दिए PCl5, बोले बनाओ क्या बनेगा। यहाँ पर हम दे दिए C3H7OH और यहाँ पर हम आपको PCl5 दे दिए, बोले बनाओ क्या बनेगा। तो भैया आप आसान है, यहाँ से 2 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन इधर 1 क्लोरीन इधर, आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl प्लस HCl, उसके बाद आपका POCl3, तो सब में बना है। यहां पर भी 5 क्लोरीन में से 1 क्लोरीन इसके साथ डाल दो तो बन जाएगा C2H5Cl प्लस बन जाएगा क्या, HCl प्लस बनेगा POCl3। अगर कोई कहेगा यहां क्या होगा, यहां भी उसमें डाल दो तो बनेगा C3H7Cl प्लस बन जाएगा HCl प्लस बन जाएगा POCl3। समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक रिएक्शन हो गया। यहां अब नाम लिखने की बात आई, नाम को आप लिखना जान चुके हैं आप, ये मिथाइल अल्कोहल है, ये मिथाइल क्लोराइड हो गया, ये इथाइल अल्कोहल है, ये इथाइल क्लोराइड हो गया, ये प्रोपाइल अल्कोहल है, ये प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। चाहे IUPAC नाम बोले चाहे कॉमन नाम बोले, आप एकदम इजीली आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब हम लोग अगला रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से, अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे SOCl2 से, यानी आपका ये अल्कोहल है और उसकी अभिक्रिया कराइएगा SOCl2। SOCl2 का पूरा नाम थायोनील क्लोराइड है। क्या है भाई साहब, थायोनील क्लोराइड। अब ये प्रोडक्ट क्या बनाएंगे इसको ध्यान से समझिएगा, पूरा एकदम अच्छा से समझना है। अब यहां देखो, आपको यहां भी 2 क्लोरीन है, जहां भी क्लोरीन होगा, क्लोरीन जो है बताए थे क्वीन है, रानी है, और ये रानी को राजा चाहिए। रानी को क्या चाहिए, राजा चाहिए। जो भी रानी है उसको राजा चाहिए, और राजा को क्या चाहिए, रानी चाहिए। तो देखिएगा रानी राजा को तलाश में है, तो 2 क्लोरीन में से बाया बाया बॉन्ड तोड़ो, 1 क्लोरीन इधर जोड़ो, 1 क्लोरीन इधर जोड़ो, आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा RCl। क्या बनेगा, RCl। एक आपका बनेगा HCl, इसके बाद बचा SO, यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ बन जाएगा SO2। फिर से एक बार समझते हैं, यानी ऑक्सीजन के दायां बायां बॉन्ड तोड़ो, क्लोरीन जोड़ो, 1 क्लोरीन इधर जोड़ दिए, 1 क्लोरीन इधर जोड़ दिए, एक बन गया आपका RCl, एक बन गया HCl, एक आपका बन गया SO2। अगर इसका नाम जानना चाहेंगे तो ये अल्कोहल है भाई साहब, ये आपका बन गया अल्काइल क्लोराइड। क्या बन गया भैया, अल्काइल क्लोराइड। R है तो अल्काइल, Cl है तो क्लोराइड। अब इसका क्वेश्चन आएगा कि इस पर क्वेश्चन आएगा कि आप अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड कैसे बना सकते हैं। इससे पहले भी हम लोग पढ़े, या ऐसे पूछेगा क्या होता है जब अल्कोहल की अभिक्रिया SOCl2 के साथ कराई जाती है, तो कहिएगा अल्काइल क्लोराइड बनता है। क्या बोलिएगा, अल्काइल क्लोराइड बनता है। अब यहां से देखो, इसी रिएक्शन को कहा जाता है डार्जेंस
डार्जेंस रिएक्शन, रिएक्शन माने अभिक्रिया। डार्जेंस अभिक्रिया इसलिए कहा जाता है, डार्जेंस अभिक्रिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि, डार्जेंस अभिक्रिया इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसको अल्काइल क्लोराइड बनाने के लिए डार्जेंस नाम का वैज्ञानिक ने एक अल्कोहल लिया और SOCl2 से रिएक्शन कराया, और जिस बर्तन में ये रिएक्शन होगा उसमें सिर्फ आपको RCl बनेगा, ये दोनों नहीं बनेगा। ये गैस है उड़ जाएगा, ये भी गैस है आपका उड़ जाएगा, सिर्फ आपको वो बनेगा। समझ गए? अब यहाँ पर R के जगह पे बदलते जाओ, बोलिए R के जगह पे आप क्या लेते हैं, मिथाइल, हो जाएगा CH3OH, यहाँ हो जाएगा SOCl2, क्या बनेगा, क्या बनेगा बताए थे, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन में से भैया 1 क्लोरीन इमर, 1 क्लोरीन इमर, एक प्रोडक्ट और भा जेते CH3Cl हेते ना हो, एक प्रोडक्ट हेते HCl और एक प्रोडक्ट हो जाएगा SO2। ठीक है, अगर यहाँ हम इथाइल ले लेंगे, यहाँ अगर हम इथाइल ले लेंगे, OH ले लेंगे, SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे तो 2 क्लोरीन है जनाब, 2 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन इधर जोड़ दो, 1 क्लोरीन इधर जोड़ दो, आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा क्या, C2H5Cl। उसके बाद एक आपको बनेगा HCl, एक आपको बनेगा HCl, एक आपका बनेगा SO2। समझ में आई बात? ये हमने आपको जो बताया, ये अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाने का ये प्रोसेस बनाया, विधियां बताई। बताओ इनमें किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो आप इसको होमवर्क लिख लीजिए, आपका कुछ होमवर्क हम आपको दे रहे हैं, आपको बना के लाना है। जैसे हम दे दिए CH3OH दे दिए, प्लस यहाँ HCl दे दिए और यहाँ ZnCl2 दे दिए। अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको आप बना के लाइएगा। अगर आपको यहाँ C2H5OH ले लिए और प्लस HCl ले लिए और यहाँ पर ZnCl2 ले लिए, क्या बनेगा, आपको ये प्रोडक्ट करके लाना है। क्या बनेगा, आपको प्रोडक्ट करके लाना है। तीसरा रिएक्शन दे देते हैं, CH3OH है प्लस आपको यहाँ पर दे दिए NaBr दे दिए और यहाँ पर H2SO4 प्रेजेंस कर दिए, क्या बनेगा लाना है। अगला है C2H5OH है और इसको NaBr से रिएक्शन कराना है और यहाँ H2SO4 लिख दिए, क्या बनेगा बना के लाना है। अगला क्वेश्चन है CH3OH है, इसको SOCl2 से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनेगा। अगला है CH3OH है, इसको PCl5 के साथ रिएक्शन करा देंगे, क्या बनेगा लाना है। क्या ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा? बोलो भैया, क्या ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल बनना चाहिए। उसके बाद NCERT में प्रॉब्लम है, इस रिएक्शन से पर आधारित, इस अभिक्रिया पर आधारित आपका जो क्वेश्चन है उसको आप एकदम बनाइएगा। ठीक है, तो आज की सभा हम लोग यही विराम देते हैं। आप लोग बहुत अच्छा पढ़े, आपको धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए, और आप उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है, लाइक किया है। इसी तरह से आपका प्यार हमें मिलता रहे और हम आपको लिए आपको नया नया एनर्जी के साथ आपके लिए हम काम करते रहे। जय हिंद, धन्यवाद, गुड नाइट आप सभी को।